ओके ऑल राइट, वेलकम बैक, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए आज शुरू करते हैं एलसीडी लाइट का चैप्टर। पहले हमने जाना था एलईडी और एलसीडी के ग्राफिक्स के बारे में। एलईडी में बैकलाइट्स नहीं होती हैं, बैकलाइट ड्राइवर नहीं होता है फ़ोन में, बट जहाँ पे एलसीडी लगी होती है एलसीडी में बैकलाइट ड्राइवर होता है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कैसे वो काम करता है और उन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ डिस्प्ले कनेक्टर। डिस्प्ले कनेक्टर यानी आप जहाँ पे अपने डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं वो वाला कनेक्टर। 12 पिन का लाइट ड्राइवर आईसी, एक आईसी जो लाइट जलाने के लिए वोल्टेज को बूस्ट करता है। और पावर आईसी और सीपीयू। आपकी लाइट के लिए ये 3 आईसी जिम्मेवार हो सकते हैं। यही है जो आपकी लाइट जलाते हैं। इन्हीं तीनों से मिलके आपकी लाइट जलती है डिस्प्ले में। तो सबसे पहले जैसे हमारा ग्राफिक्स का सेक्शन था, उसमें हमने देखा था रीसेट लाइन, वो भी ज़रूरी है, और VIO 1.8 डिस्प्ले कनेक्टर पे, ये दोनों ज़रूरी हैं। डिस्प्ले कनेक्टर पे ये कनेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ VPH। VPH कहाँ मिलेगी? आपके 12 पिन के लाइट ड्राइवर को VPH यहाँ पे इन होगी, जिससे इसकी इनपुट सप्लाई, ये इसकी इनपुट सप्लाई है जो भी आपका लाइट ड्राइवर आईसी है उसकी VPH पावर। उसके बाद ये कॉइल से कनेक्टेड है। यहाँ तक सही है, आप समझ सकते हैं, ये इसकी इनपुट है। नेक्स्ट है कैप-सी, ब्राइटनेस कंट्रोल। ये पिन कनेक्टेड होती है आपके डिस्प्ले कनेक्टर से। ये पिन आपकी कनेक्ट होती है आपके डिस्प्ले कनेक्टर से। और कुछ फ़ोन्स में PWM भी बोलेंगे इसे, पावर आईसी से भी कनेक्टेड होती है। कुछ फ़ोन में कुछ अलग भी हो सकती है। आपको ये पता होना चाहिए कि कैप-सी क्या होता है, PWM क्या होता है। एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे हमने मोसफेट का चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको पिन्स बताई थी, एमीटर, बेस, कलेक्टर। बेस पिन जो होती है वहाँ पे वो पिन उसकी कंट्रोल पिन होती है। तो कैप-सी कह लीजिए या PWM, ये इस आईसी की एक तरह से, जो आईसी के अंदर मोसफेट लगा है, जो स्विचिंग करता है, जो वोल्टेज को बढ़ाता है 4 वोल्ट से 3.7 VPH से आपकी वोल्टेज बनाता है, जो 15, 20, 18 के आसपास। तो स्विचिंग की ज़रूरत पड़ती है। और स्विचिंग कौन से ट्रैक से होती है, कैप-सी या PWM। और उसके बाद आपका लाइट ड्राइवर से लाइन जाती है डिस्प्ले कनेक्टर पे, एनोड की लाइन, LED A एनोड की लाइन, जिसे आईसी में अगर कहें तो स्विचिंग वहाँ पे लिखा होता है SW। तो यहाँ पे 3 पिंस हमें मिली, एक है इनसाइड, एक है स्विचिंग और एक है PWM। तो यही 3 पिंस आप काउंट कर सकते हैं, जैसे हमने मोसफेट में देखा, एमीटर, बेस, कलेक्टर। बेस पिन जहाँ से कंट्रोल होता है, जहाँ से स्विचिंग होती है। एक एमीटर है जहाँ VPH पावर है। एक कलेक्टर है जहाँ स्विचिंग की लाइन है और वहाँ वोल्टेज बूस्ट होंगे। कॉइल यहाँ पे लगी हुई है बीच में स्टोरेज के लिए। कैप्स भी लगे हुए मिलेंगे हमें, सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें 2 लाइन आपको नेगेटिव की दिखेंगी, जो है कैथोड लाइन। ये 2 लाइन मेन होती है आपकी, एनोड और कैथोड।
जैसे कोई भी एलईडी की 2 पिन होती है। एलईडी के बारे में हमने जाना था। एलईडी क्या होती है? एक लाइट होती है जिसकी 2 पिन होती है, एनोड और कैथोड। हमारे घर में जो एलईडी लगती है या कहीं भी कोई भी एलईडी है जो, उसमें दो दो उसके पॉइंट होते हैं। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो ये वही दोनों लाइन है, ये है एनोड लाइन और ये कैथोड की 2 लाइन है, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर जो पत्ता होता है जिसमें लाइट्स लगी होती हैं उसे 2 भाग में डिवाइड किया होता है, इसलिए ये कैथोड की 2 लाइन है यहाँ पे। तो कुछ फ़ोन में सिंगल होता है, कुछ फ़ोन में 2 भाग में डिवाइड होता है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा के लिए भी हेल्प करता है। तो ये कैथोड की 2 लाइन होती है, एनोड की 1 लाइन है। यहाँ पर इतना हमने जाना। उसके बाद है OVP की लाइन जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इससे। नेक्स्ट है अनेबल सिग्नल जो पावर आईसी से लाइट ड्राइवर को मिलता है, जिससे वो ऑन ऑफ करता है इसे। उसके बाद है सीरियल डाटा और क्लॉक जो CPU से कनेक्टेड है, और उस पे है 1.8 वोल्टेज पुल अप किया हुआ। सीरियल डाटा और क्लॉक क्या होता है मैंने आपको समझाया था, जिससे आपका मास्टर यानी आपका CPU बात करता है किसी भी चिप से, जो कि चिप कोई भी हो सकती है। जैसे 12 पिन का लाइट ड्राइवर आईसी, ये एक चिप है और उसका मास्टर है CPU जो उसे कंट्रोल करता है सीरियल डाटा और क्लॉक की लाइन से। अभी ये इतना ही प्रोसेस होता है। इसमें आपके पास जब फ़ोन आता है तो उसे कैसे टेस्ट करना है, कैसे चेक करना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए अब इसकी ट्रबल शूटिंग प्रोसेस देखते हैं। ट्रबल शूटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके पास एक फ़ोन आया है जिस पे लाइट नहीं आ रही है। अभी इसी प्रोसेस को हम देखेंगे ट्रबल शूटिंग प्रोसेस में। जैसे ये मेरे पास एक फ़ोन आया, इसमें क्या है, लाइट नहीं आ रही है। मैं इसके डिस्प्ले कनेक्टर पे जाऊंगा, इसका कोड कॉपी करूंगा, यहाँ पे इसका कोड पेस्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, जूम करूंगा। मेरे सामने खुला LCD कनेक्टर का ये डायग्राम। यहाँ पे सबसे पहले मैं 1.8 वोल्टेज चेक करूँगा, जो कि यहाँ पे VIO इनपुट आउट VCC लिखा है, और पीछे क्या है, V रेगुलर 1.8। तो यहाँ पे ये वोल्टेज होनी चाहिए। बेसिक सी बात है यहाँ पे, क्योंकि हमने चेक करी थी डिस्प्ले के लिए भी। तो इसे चेक करने के लिए आप इस कैपेसिटर पे चेक करें, इसका कोड कॉपी करें, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें, नेक्स्ट करके देखा, यहाँ से बिल्कुल डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं इसे। एक बार मैं कैमरा ऑन करता हूँ फिर से, क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास फ़ोन है, ये डिस्प्ले कनेक्टर है, फ़ोन को ऑन है। ऑन फ़ोन में यहाँ पे आपको मिलेगा 1.8 वोल्टेज। तो मैं अपने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे करूँगा, एक पिन को ग्राउंड पे। एक पिन को मैं ग्राउंड पे रख दिया कहीं भी, और रेड पिन से यहाँ पे चेक करूँगा। 1.79 वोल्टेज है। अगर ये वोल्टेज नहीं होगी तो आप पे ग्राफिक्स भी नहीं आएंगे।
तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज है, कोई इशू नहीं है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने चेक कर लिया, ओके है। अगर नहीं होता तो आपके ग्राफिक्स भी नहीं आते, और जहाँ से लाइन आ रही है मैं उस आईसी को बदल देता। पहले देखता मैं यहाँ तक इसकी कनेक्टिविटी है या नहीं है, तो मैं इसे चेंज कर देता। सेकंड है एनोड की ये जो स्विचिंग की लाइन है, इस पे ये डायोड ये डिस्प्ले कनेक्टर से यहाँ तक कनेक्टेड है या नहीं, इस चीज़ को हमें चेक करना है। यहाँ तक कनेक्टेड है या नहीं, इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। ये डिस्प्ले कनेक्टर कॉर्ड कॉपी किया, पेस्ट किया, खुल गया। एनोड की लाइन चेक करनी है, एलईडी एनोड की लाइन पे गया, मुझे एक रजिस्टर मिला। इस रजिस्टर का मैंने कोड कॉपी किया, ये सीरीज़ में लगा है, पेस्ट किया, नेक्स्ट किया। तो रजिस्टर लगी है यहाँ पर। यहाँ पे वोल्टेज होने चाहिए 3.7, चाहे आपका फ़ोन ऑफ है या ऑन है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी वोल्टेज है, VPH की। ये VPH की वोल्टेज यहाँ से कॉइल से होते हुए यहाँ कनेक्टर पे आ रही है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर लगी है उसे पे हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कौन सी रजिस्टर थी, ये बड़ी वाली। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, इस रजिस्टर पे वोल्टेज होनी चाहिए 3.73 वोल्टेज है, यानी आपका ट्रैक जो है वो उस कॉइल तक कनेक्टेड है। कौन सी कॉइल तक, चलिए देखते हैं। ये रजिस्टर हमने चेक करी, ये कहाँ तक कनेक्टेड है मैं आपको बता देता हूँ। ये इस डायोड से कनेक्टेड है, इससे पीछे इस कॉइल से कनेक्टेड है, यहाँ तक कम्प्लीटली कनेक्टेड है। ये VPH पावर यहाँ पे आ रही है। तो इस डायोड को अब हमें चेक करना है ये सही है या नहीं। कोड कॉपी किया, पेस्ट किया, नेक्स्ट किया। तो यहाँ पे डायोड लगा हुआ है बिल्कुल उल्टी साइड। तो मैंने जैसे आपको बताया था, एक साइड वैल्यू आएगी, एक साइड वैल्यू नहीं आएगी। उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो ये रहा आईसी। ये आपको डायोड भी दिख रहा होगा, बीच में लगा है जो छोटा सा। ये वाला, ये रहा। एक साइड वैल्यू आएगी तो फ़ोन मल्टीमीटर को करेंगे बीप मोड पे या डायोड मोड पे। एक पिन को ग्राउंड रख दूंगा मैं, या फिर इस तरीके से चेक करूंगा। एक पिन डायोड की इस साइड, दूसरी ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे लगा लेता हूँ 0.182 वोल्टेज आ रही, GR आ रहा है, सही है। दूसरी साइड से चेक करता हूँ, OL आ रहा है, OL यानी ओपन लाइन। तो ये डायोड सही है, यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं मिला। कुछ चेंज करने की मुझे यहाँ तक ज़रूरत नहीं है। अब ये सही है। कॉइल भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों साइड से बीप करना चाहिए। कॉपी किया, पेस्ट किया, ये वाली कॉइल है, इसके अगर आप दोनों साइड लगाएंगे तो बीप आना चाहिए। जैसे कि मैं अभी ये मैंने लगाया, बीप आ रहा है, सही है ये। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे VPH भी आ रही है, लाइन भी सही है, बट वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या चेक करना है, चलिए प्रेजेंटेशन से चलते हैं। तो ये लाइन हमने चेक किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्टेड है। अगर आप इसके नीचे तक देखना चाहते हैं तो आईसी को उठा के यहाँ तक चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ये सेकंड वाला अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए,
VPH जो हमने चेक कर ली, यहाँ पे आ रही थी, तो ये सही है, कोई इशू नहीं है। फोर्थ पिन देखिए PWM। PWM क्या है? एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप एनोड लाइन चेक कर लें तो कैथोड लाइन भी साथ साथ देख लें। इसका ध्यान रखें, कैथोड लाइन की जो पॉइंट होंगे वहाँ वैल्यू आएगी। तो चलिए देखते हैं स्कीमेटिक्स में। एक स्कीमेटिक्स खोला, इसके कोड पे गए, यहाँ पे पेस्ट किया, नेक्स्ट किया। कैथोड लाइन LED K1, K2 ये 2 लाइन है। तो इस कैपेसिटर पे चेक कर लें, वैल्यू आएगी यहाँ पे। कहाँ लगा है? ये रहा। और ये 24 नंबर और ये 1806। ये रहा नीचे, इन दोनों पे वैल्यू आएगी। तो वैल्यू आएगी तो आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि वैल्यू क्यों आएगी? क्योंकि ये लाइन कहीं से भी ग्राउंड नहीं है। कुछ फ़ोन में क्या होता है, किसी एक रजिस्टर से इस चीज़ को ग्राउंड कर दिया जाता है, तो उस लाइन पे बीप आएगी। अगर कोई रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्ट है इस लाइन से, कैथोड की लाइन पे, मान लीजिए यहाँ के कैपेसिटर लगा है, अगर यहाँ रजिस्टर लगा होता ग्राउंड की तरफ तो वहाँ पे बीप आती। अभी यहाँ पे वैल्यू आएगी क्योंकि ये 12 पिन का आईसी है। 6 पिन वाले आईसीज़ में ये एक साइड ग्राउंड होती है, तो कैथोड की लाइन पे बीप आनी चाहिए। बट यहाँ पे कहीं भी ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है 12 पिन के आईसी में, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो इन दोनों कैप्स पे हम चेक कर लेते हैं पहले, ताकि हम आगे फॉरवर्ड कर सकें। अभी 2 कैप्स हैं, उन पे वैल्यू चेक कर लेंगे। पहले तो ये 665 और फिर ये तो 661 आ रही है यहाँ पे। दोनों लाइंस ओके हैं, कैथोड की लाइंस। अभी हमें चेक करना है ये लाइन, कैप सी की लाइन। कैप सी की लाइन कैसे चेक करेंगे? कैप सी की लाइन क्या है? आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्टेड होनी चाहिए। अब अगर ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, उसके बाद ही आपके डिस्प्ले में लाइट आएगी। यहाँ से कनेक्टेड है, अगर यहाँ पे कुछ लगा है तो यहाँ से भी कनेक्टेड होगी। अगर नहीं कनेक्टेड है तो कनेक्टर तक तो कनेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ब्राइटनेस कंट्रोल होगी। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपने फ़ोन को पैक करूँगा ऐसे, जैसे नॉर्मल फ़ोन, पूरे पत्ते लगा दूँगा इसके। वैसे तो पहले हम वैल्यू चेक कर लेते हैं, पहले। तो कौन सी लाइन है? यहाँ पे देखो, LED PWM, पल्स वाइड मॉड्यूलेशन, और आगे क्या लिखा है? LED कैप सी। तो इसके लाइन पे कोई कंपोनेंट यहाँ तो नहीं है। कोड कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे एक रजिस्टर है 0 ओम की, इसका कोड मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, तो ये यहाँ पे लगी है। तो इस पे वैल्यू पहले देख लेता हूँ, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि वो आईसी से कनेक्टेड है या नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, 0 ओम की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैंने जंपर कर रखा है सीधा ही, तो यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए 607 है। सही है, लाइन कनेक्टेड है वहाँ तक। अभी कनेक्टेड है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर वैल्यू नहीं आती तो मैं इस आईसी को उठाता, इसकी इस बॉल पे जंपर कर देता, इसका लेआउट बिट मैप खोल के मैं ढूंढ लेता कौन सी बॉल पे जंपर मुझे करना है। तो यहाँ तक ये कनेक्टेड है, कोई इशू नहीं है। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ डीएसओ से।
मैं एक बार क्लोज करता हूँ इसे, दोबारा से एक बार ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पर DSO में सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। आपको अगर चेक करना हो कभी, पहले यहाँ पे नॉर्मल इसे कनेक्ट करके नॉर्मल कर लें ताकि ये रीसेट हो जाए। ऑटो पे क्लिक करें, ऑटो हो गया, ठीक है। अभी सिंपली क्या करना है, अपने फ़ोन को सभी कनेक्टर्स लगा के एक पिन इसकी ये वाली, इसे हम ग्राउंड करेंगे और इस पिन को मेन लाइन पे रखेंगे। मेन लाइन पे कहाँ पे? उस कैप सी वाली रजिस्टर पे। देखिए ये बन रही है। अभी अगर मैं इसकी ब्राइटनेस, अभी मेरा फ़ोन देखिए यहाँ पे मैंने इसे पकड़ रखा है। अभी यहाँ पे जब मैं ब्राइटनेस कंट्रोल करूँगा, देखिए, और वहाँ पे देखना फ़र्क आएगा। तो ये चीज़ होती है आपकी कैप्सी। यहाँ से कंट्रोल हो रही है, ये डिस्प्ले से सिग्नल जा रहा है ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए। जैसे ही मैं इसे ज़्यादा करता हूँ, जैसे सिग्नल जा रहा है, और जैसे ही मैं कम करता हूँ तो सिग्नल जा रहा है। ये चीज़ होती है आपकी कैप्सी, जिससे आपका जो कनेक्टर है यहाँ से सिग्नल जा रहा है 12 पिन के लाइट ड्राइवर को कि वो एनोड की लाइन पे वोल्टेज कम करे या ज़्यादा करे, जिस टाइम आप उसे अप डाउन करते हैं। और इस चीज़ को कंट्रोल करता है आपका CPU। अब CPU इस IC से कनेक्टेड है, सीरियल डाटा और क्लॉक। तो अभी हम इससे पहले है एक अनेबल लाइन, ये भी आपकी कनेक्टेड होनी चाहिए। अनेबल लाइन ये रही, WLED अनेबल। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज है इस लाइन पे। अगर इसको आप ये दिक्कत करती है तो यहाँ पे इस लाइन पे आप 1.8 वोल्टेज दे के छोड़ सकते हैं। कहाँ से? LDO 5 से 1.8 वोल्टेज यहाँ पे दे सकते हैं। कहाँ पे? अभी देखते हैं। ये रजिस्टर यहाँ पे लगी हुई नहीं है, ये रजिस्टर यहाँ पे लगी हुई नहीं है। मैं आपको मेन बोर्ड में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रजिस्टर लगी हुई नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को बाईपास कर सकते हैं, अनेबल की लाइन को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस अनेबल की लाइन को बाईपास कर सकते हैं। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज होना चाहिए जिससे IC अनेबल रहेगा, और यहाँ पे ये नहीं है तो आप इस लाइन से इसे बाईपास कर सकते हैं 1.8 वोल्टेज देकर। 1.8 कहाँ से देना है? VREGL5 1.8। और कहाँ से आ रही है लाइन? पावर IC से। तो इसको कहीं भी दूसरी जगह से जंपर करके यहाँ पे जंपर कर दें इस रजिस्टर के पॉइंट पे, आपका काम अनेबल वाली लाइन बाईपास हो जाएगी। जहाँ से पावर IC से ये आ रही है वो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ से आए। उसके बाद नेक्स्ट है ये कैथोड की लाइन जो हमने चेक कर ली। उसके बाद हम सीरियल डाटा और क्लॉक भी चेक कर सकते हैं।
उसे चेक करने के लिए सिंपली आप वैल्यू चेक करें। एक चीज़ तो उस पर क्या होगी, 1.8 वोल्टेज होगी, वो हम देखते हैं कहाँ पे होगी। अब यहाँ पे इस आईसी में हमने चेक कर ली इनसाइड, स्विचिंग साइड, डायोड, कॉयल, पीडब्ल्यूएम लाइन हमने देखा। पीडब्ल्यूएम यहाँ पे जब मैंने कनेक्टर लगा के रखा तो बन रहा था। ये बस ये लाइन जो है यहाँ से कनेक्टर से लेके यहाँ तक कनेक्टेड होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ग्राउंड की पिन्स हैं। अनेबल लाइन हमने चेक कर ली। सीरियल डाटा और क्लॉक हम चेक करेंगे। ये 2 कैथोड की लाइन हमने चेक कर ली, यहाँ पे भी वैल्यू आ रही थी डिस्प्ले कनेक्टर पे। अभी रह गया सीरियल डाटा और क्लॉक। इस चीज़ को चेक करने के लिए सिंपली आप इसकी लाइंस पे जो रजिस्टर लगी हैं इन पे आप वैल्यूज़ चेक कर लेंगे। ये है 1.8 वोल्टेज यहाँ पे पुल अप करी हुई है, R611 ये वाली रजिस्टर, और दूसरी है R612 नीचे वाली। ये सीरियल डाटा और क्लॉक की रजिस्टर है। इन पे आप वैल्यूज़ चेक कर लेंगे। अगर आप एक्चुअल में वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो आप अगर देखना चाहते हैं सीपीयू से कनेक्टेड है या नहीं, तो रजिस्टर को निकाल दीजिए। एक साइड ये पावर आईसी से कनेक्टेड है क्योंकि 1.8 वोल्टेज आ रहा है, पुल अप किया जा रहा है। दूसरी साइड ये सीपीयू से कनेक्टेड है। सीपीयू साइड अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो आपको वैल्यू मिल गई तो आप समझ जाना ये सीपीयू से कनेक्टेड है। दोनों ही चेक कर सकते हैं। और दूसरी साइड आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगी और जो रजिस्टर की वैल्यू है वो आप चेक कर सकते हैं। ये होगी आपकी 2.2 किलो ओम के आसपास। और अगर आप डीएसओ से चेक करना चाहते हैं तो उसी तरीके से करेंगे। एक पिन ग्राउंड रखेंगे, दूसरी पिन यहाँ लगाकर फ़ोन को ऑन करेंगे, तब आप सिग्नल्स देख पाएंगे। एक्चुअल में यहाँ पे कोई इशू आता नहीं है ज़्यादा, और अगर हो भी तो आप नॉर्मली वैल्यू से भी इस चीज़ का सलूशन कर सकते हैं। अगर सीपीयू साइड वैल्यू ना आए तो सीपीयू रिवॉल्व कर दीजिए, और अगर 1.8 वोल्टेज नहीं है तो कोई दूसरी जगह से जंपर कर दीजिए, सलूशन हो जाएगा। तो मोस्टली यही 12 पिन का आईसी कुछ फ़ोन्स में होता है, बाकी 6 पिन का होता है। कम्प्लीटली टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग आपको मैं 6 पिन वाले आईसी के साथ कल भेजूँगा।